लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हुई है और इसमें 4 मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। जो जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से मिल रही है, कोरोना को लेकर देश के सामूहिक प्रयासों का परिणाम नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया और हजारों जिंदगियां बचाने के हमारे प्रयास बेहद अहम रहे हैं। वहीं कोरोना को लेकर लॉकडाउन खोलने पर राज्य रणनीति बनाए, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। वहीं कोरोना को लेकर सामूहिक प्रयासों का असर नजर आया और नीतीश कुमार ने कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा भी इस बैठक में उठाया है। राज्य नीति बनाए कि कैसे रेड जोन और ग्रीन जोन को खोलना है, यानी नीति बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों से कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। डेप्यूटी एडिटर शादाब सिद्दीकी हमारे साथ इस वक्त हमारे जुड़ रहे हैं। शादाब जी, अगर किस तरीके से समझा जाए इस बैठक को लेकर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि रणनीति बनाए राज्य, क्योंकि पहले जब बैठक हुई थी, इससे पहले लॉकडाउन को जब बढ़ाया गया था, तब भी इसी तरीके से एक मंत्रणा की गई थी, बातचीत की गई थी। क्या लगता है इस बैठक के बाद? देखिए, इस बैठक के बाद ये साफ लगता है कि जो 3 मई तक जो लॉकडाउन है, उसके बाद इसके खुलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। कम से कम 2 बातें बिल्कुल साफ हैं कि पहली बात तो ये है कि जो परिवहन के साधन है, मसलन ट्रेन, बसेस या प्लेन, ये सब नहीं चलेंगी। कम से कम इस मीटिंग में ये साफ हो गया, क्योंकि सभी मुख्यमंत्री इस बात से सहमत थे कि जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम है, इसको नहीं खोलने चाहिए। दूसरी बात, इस बात पे भी सहमति बनी है कि जो 3 जोन बने थे, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, ये 3 जोन में जो सिर्फ जो ग्रीन जोन है वहीं पे कुछ जो एक्टिविटी है उसको शुरू किया जाए। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मसलन कुछ फैक्ट्रीज स्टार्ट की जाए या जो खेतों में फसलें पड़ी हैं उनको काटने वाटने का काम शुरू किए जाए। लेकिन मोटे तौर पर पूरे देश में जो लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक लॉकडाउन पूरी तरीके से विड्रॉ हो जाएगा। देखिए, आज की मीटिंग में 9 मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखनी थी और 9 मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने भी इस मीटिंग में ये कहा कि लॉकडाउन से पूरे देश को फायदा मिला है और जो लॉकडाउन है उसको कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अमित शाह ने भी इस मीटिंग में बहुत साफ सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की कि अगर वो लॉकडाउन कड़ाई से पालन नहीं कराएंगे तो फिर मुश्किल आ सकती है। तो मोटे तौर पे जो ज्यादातर मुख्यमंत्री हैं उनका यही कहना था कि जो लॉकडाउन है उसको अभी विड्रॉ नहीं किया जाना चाहिए, इसको फेज वाइज मैनर में किया जाना चाहिए और बिल्कुल से लॉकडाउन नहीं हटाया जाना चाहिए। सभी मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से ये भी मांग की कि जो उनके यहाँ कुछ जो फंड की कमी है तो उनको केंद्र सरकार से कुछ फंड दिए जाए। बिहार ने ये डिमांड की कि उनको वेंटिलेटर दिया जाए, पीपीई किट दी जाए। उड़ीसा ने ये कहा कि भाई उनके यहाँ हालात अच्छे हैं, सिर्फ 103 लोग कोविड से पीड़ित हैं, लेकिन उड़ीसा सरकार का ये बहुत स्पष्ट मानना था कि पूरे 1 महीने यानी अगले 1 महीने लॉकडाउन रहना चाहिए, वो लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर आप इस मीटिंग का निष्कर्ष पूछें तो बहुत साफ है कि ये लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ने वाली है। लॉकडाउन फिलहाल नहीं खुलने वाला है और कोई राहत ऐसा लगता नहीं है कि इससे मिलेगी। जी शादाब, क्या तमाम मुख्यमंत्रियों की तरफ से अपने जो व्यूज हैं वो रख दिए गए हैं? जैसे आपने बताया कि 9 मुख्यमंत्रियों की तरफ से अभी तक अपनी बात रखी गई है, तो अभी जो मीटिंग है क्या कंटिन्यू होगी एक बार फिर से? नहीं, देखिए, मीटिंग तो कंटिन्यू नहीं होगी। आज की मीटिंग का जो एजेंडा था उसमें सिर्फ 9 मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखनी थी और उन 9 मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी। बाकी के मुख्यमंत्री उसको सुनते रहे, उन मुख्यमंत्रियों की बात को। और जब एक सेशन आया कि जिसमें सभी अपनी सलाह दे सकते थे, तो उसमें कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी। लेकिन मोटे तौर पर देखिए, अगर इसको हम समझें तो ये बात यही है कि जो 3 मई के बाद जो ग्रीन जोन है, मसलन जहाँ पे कोरोना के पेशेंट नहीं है, वहाँ थोड़ी एक्टिविटी जरूर स्टार्ट की जाएगी। वो फेज वाइज मैनर में होगा। या ऐसे जिले जहाँ पे कोरोना के पेशेंट नहीं है वहाँ पे कुछ एक्टिविटी स्टार्ट की जाएगी। अगर मतलब आप गोवा का उदाहरण समझिए तो गोवा में एक भी केसेस कोरोना के नहीं है, तो गोवा को पूरी तरीके से बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि वहाँ पे कुछ जो वहाँ पे व्यापारिक गतिविधि है वो शुरू की जाएगी। बाहर के राज्यों के लोग गोवा नहीं जा पाएंगे। तो इसी तरीके से हर राज्य में जो ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोरोना के पेशेंट नहीं है वहाँ पे कुछ कामकाज शुरू किया जाएगा। लेकिन ऐसे राज्य जो हॉटस्पॉट हैं, जहाँ पे जिन जिलों में हॉटस्पॉट है या जो रेड जोन में आते हैं, वहाँ कोई भी एक्टिविटी नहीं शुरू की जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो ये लॉकडाउन है ये बढ़ेगा, लॉकडाउन हटने का सवाल नहीं उठता है और किसी भी तरह का परिवहन का साधन नहीं खोला जाएगा, यानी ट्रेन, बस, एयरपोर्ट ये सब बंद रहेंगे
और जो मौजूदा हालात है, लोगों को इसी हालात में रहना पड़ेगा और इसमें किसी तरह की छूट मिलती, कम से कम आज की मीटिंग का जो निष्कर्ष है उसे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह की छूट मिलेगी। यानी सभी लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि 3 तारीख के बाद भी जो मौजूदा हालात हैं वो हालात बने रहेंगे और जब पूरी तरीके से कोरोना फ्री हो जाएगा देश, उसके बाद ही लॉकडाउन हटेगा। शादाब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। शादाब सिद्दीकी, डिप्टी